हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स विद सायन में। तो अगर इंजीनियरिंग आपका सपना है और आप सिर्फ जेई के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर बाई चांस बाई एनी चांस अगर आपका जेई मिस होता है, बाई गॉड ग्रेस ये ना हो, अगर होता है तो उससे भी बहुत एक बड़ा ऑप्शन, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो इसका जो कॉलेज का प्लेसमेंट है आईआईटीज के प्लेसमेंट से भी बहुत अच्छा होता है। कुछ कुछ ऐसे कॉलेज भी है, उसके अंदर भी मैं बोलूँगा आज ये एग्जाम क्या है। ये वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बोल के कैसे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स दे पाएंगे, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है हर जेई एस्पिरेंट्स के लिए, हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आज इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका शेड्यूल कब होता है एग्जाम, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो इन सब के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी का बात बोलूं तो नंबर 1, तो सबसे पहले व्हाट इज वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फॉर व्हाट इज वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये है हमारे वेस्ट बंगाल का एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इसको कंडक्टिंग करता है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, WBJEE बोर्ड। ठीक है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लास 12 पास। स्टूडेंट्स शुड पास क्लास 12 और अपियरिंग, मतलब अगर इस साल एग्जाम दे रहे हैं, अगर इस साल उनका 12 कंप्लीट हो, वो दोनों एलिजिबल है। और appearing with minimum 50%, 50 अगर मैं बोलूँ कुछ कुछ क्राइटेरिया में कभी कभी इधर उधर हो जाता है, 60% को सेफ समझिए। विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ उन लोगों को क्लास 12 क्वालिफाई करना पड़ेगा, या जिस साल वो लोग एग्जाम दे रहे हैं उस साल अगर एग्जाम देंगे तो एलिजिबल है। उन लोगों का रिजल्ट निकलने के बाद अगर वो 60% के ऊपर है और उन लोगों का अगर अच्छा रैंक आता है तो वो लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया। इसके साथ ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी। सेकंड क्या है, कॉम्बिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों कॉम्बिनेशन होना ही होना चाहिए। ये तीन तो अगर नहीं होता है तो आप लोग एग्जाम भी कैसे देंगे, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सब क्राइटेरिया है। एज लिमिट वैसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन एक क्राइटेरिया की सिंगल अटेम्प्ट है, वो मैं आऊँगा जब मैं नेगेटिव वेबसाइट में आऊँगा तब मैं उसको बोलूँगा। अभी ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद अगर मैं बोलूँ एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम तो हमारा पूरा है MCQ बेस्ड एग्जाम है, हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड एग्जाम है। लेकिन कौन से मोड में होगा, CBT या ऑफलाइन? ये होगा ऑफलाइन। OMR सीट आप लोग को फिल करना पड़ेगा। तो ये होता है ऑफलाइन मोड, यानी OMR सीट में आप लोग को वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम देना पड़ेगा। किन किन सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम होता है, यहाँ पर एग्जाम होता है, मैं जो बोला फिजिक्स, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के ऊपर एग्जाम होता है। इसके बाद टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन करना पड़ता है, तो ये टोटल 2 पेपर में होता है। इसका एग्जाम 2 हाफ में होता है, तो इसका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्या है, पेपर 1 में आप लोगों को सिर्फ मैथमेटिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम देना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाफ में पेपर 1 में मैथ्स का एग्जाम, फर्स्ट हाफ में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एग्जाम देना पड़ेगा। मैथ्स में आप लोगों को कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा, 75 क्वेश्चन। इधर फिजिक्स का आप लोगों को 40 क्वेश्चन और इधर 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप लोग का टाइमिंग्स क्या होगा, ये होगा शिफ्ट 1 में होगा, ये होगा शिफ्ट 1 जो कि होता है 11 AM से 1 PM होता है शिफ्ट 1, और ये वाला होगा शिफ्ट 2 जो कि होता है 2 PM से 4 PM। तो देखिए 11 से 1 PM, 2 PM से 4 PM, तो ऐसे आप लोगों का 2 घंटा टोटल 4 आवर्स का, टोटल 4 आवर्स का आप लोग का टेस्ट होगा। बीच में 1 आवर का ब्रेक होगा, 11 से 1, 2 से 4। तो 75 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन कैसे ब्रेक डाउन है। इधर भी 3 कैटेगरी है, कितना नंबर का होगा वो मैं आऊँगा। इसको भी ब्रेक डाउन करने में अगर हम लोग करें 3 कैटेगरी होता है। मैं अगर बोलूँ कैटेगरी 1,
कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में अगर मैथ्स का मैं बात बोलूं तो इधर 50 क्वेश्चन होता है, फिर 50, 15, 10, तो कितना हो रहा है 50, 15, 65, 75 क्वेश्चन हो गया। इधर इतना क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में अगर बोलूं इधर 35, 5 और इधर केमिस्ट्री में भी 35, 5। अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इतना तो क्वेश्चन नंबर हो गया, इतना सारा क्वेश्चन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सभी एमसीक्यू बेस्ड है, ये है 1 नंबर करके, ये है सब 2 नंबर करके, और ये भी सब 2 मार्क्स करके। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो इधर टोटल कितना हो गया 50, 30, 80, 30, 110, टोटल 110 मार्क्स हो गया इधर। इधर कितना हो गया देखिए 15 to 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50 मार्क्स, 50 मार्क्स हो गया। और अगर उधर बोलो उधर कितना होगा, इधर देखिए 10 to 20, 20 + 10 30, 40, ये देखिए 20, 30, 40, तो इधर 40 मार्क्स। टोटल आप लोग का कितना हो रहा है, इधर 110 था, 110 और 50 कितना हुआ 160, 160 और 40 200। टोटल आप लोगों को 200 मार्क्स के ऊपर WB JEE एग्जाम होगा। अभी बोलेंगे सर इधर क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है। तो कैटेगरी 1 में अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलती करते हैं इधर से -0.25 होगा। कहां से, कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में अगर एक क्वेश्चन गलती करते हैं वहां पर -0.5 होगा, लेकिन प्लस पॉइंट है कैटेगरी 3, यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग। कैटेगरी 3 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, मैथ्स में टोटल 75 क्वेश्चन, वहाँ से 75 क्वेश्चन में 50 है 1 नंबर का क्वेश्चन, 15 है 2 नंबर क्वेश्चन एंड 10 is 2 नंबर क्वेश्चन, एंड ईच कैटेगरी 1 हैज -0.25, इधर -0.5। सिमिलरली दैट इज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। समझ गए। तो टोटल आप लोग को 200 मार्क्स के ऊपर एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो समझ गए एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी समझ गए। तो जब मैथ्स के ऊपर बहुत फोकस किया गया है, सिर्फ पर्टिकुलर मैथ्स से देख पा रहे हैं इतना क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बोलूँ शेड्यूल, इसके बाद एग्जाम शेड्यूल कब होता है सर ये एग्जाम, आप तो बोल दिए पैटर्न बोल दिए, एलिजिबिलिटी हो गया, शेड्यूल कब होता है ये। इसके एग्जाम का फॉर्म निकलता है जनवरी से फरवरी के बीच इसका फॉर्म निकलता है। इसका शेड्यूल जैसे जेई साल में 2 बार होता है, लेकिन WB JEE साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होता है, कंडक्टेड वंस ए ईयर। साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट किया जाता है WB JEE, और वो जो कंडक्ट किया जाता है उसके बाद वो कब होता है, फॉर्म रिलीज कुछ इधर उधर होता है हमेशा, लेकिन इसी रेंज में दिसंबर से फरवरी के बीच में इन लोगों का फॉर्म निकलता है। और एग्जाम का डेट टेंटेटिवली कभी इधर उधर होता है, लेकिन अप्रॉक्स अप्रैल के महीने में ही इसका एग्जाम होता है, अप्रॉक्स अप्रैल के महीने में भी इसका एग्जाम होता है। तो कंडक्टेड वंस अ ईयर, दिसंबर टू फरवरी, अप्रैल, यह है इसका शेड्यूल। अभी अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, तो इसका सभी पॉजिटिव है, सिर्फ 2-3 तो नेगेटिव है, सभी पॉजिटिव, मैक्सिमम इज पॉजिटिव। ये एग्जाम मैं इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा कहीं पर बात नहीं होता है। हर जगह JEE और नीट, JEE मेन, JEE एडवांस का बात होता है, WB JEE का उतना बात नहीं होता है। ये वेस्ट बंगाल का आप एक स्टूडेंट है, आप बाहर का भी स्टूडेंट है, इस एग्जाम के बारे में अच्छे से जाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे हम लोग को भी इतना पता नहीं था, मैंने इतना दिन बाद, अभी मैं टीचिंग लाइन में आ चुका हूँ, अभी मुझे इसके बारे में इतना कुछ पता चला जब मैं बाकी सब एक्सप्लोर किया। मैं जब खुद स्टूडेंट था, मैं आप ऑनेस्टली आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं जब खुद स्टूडेंट था मुझे WB JEE के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। मुझे सिर्फ पता था कि एग्जाम होता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन बाद में मैंने जब इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा जाना इसके बारे में, मैं सिर्फ हैरान रह गया कि इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और बहुत सारे स्टूडेंट इसका नाम भी नहीं पता इसका। इसलिए बोल रहा हूँ अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन, कोई भी आप लोग का रिलेटिव, आपका अगर बच्चा, आप कोई भी आपको टीचर भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई स्टूडेंट एग्जाम देगा, उसके साथ भी शेयर कीजिए, इस नॉलेज को भेजिए कि एग्जाम के बारे में नॉलेज दीजिए। तो WB JEE कभी मैं क्या बोल रहा था, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये है कि इधर
आप लोगों का जो होगा एक क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट्स देंगे, ओनली वन क्वेश्चन पेपर। जैसे जेई में क्या होता है, अलग अलग हाफ में एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है जेई का एग्जाम, तो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन हर समय अलग होता है। तो ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन आता है वो उस हाफ में आ गया, लेकिन उसके उस जो टॉपिक के ऊपर उतना जोर नहीं दिया, उसका एग्जाम उस टॉपिक के ऊपर हो गया। लेकिन ऐसा WB जेई में नहीं होता, हर एक स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन पेपर होता है। तो सेम क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। इसके बाद इसमें जो अगर हम लोग का एक बोलूं, जैसे जेई में आप लोग को इतना परसेंटाइल उतना परसेंट चाहिए, इधर एक सेफ स्कोर के लिए अगर ज़्यादा नेगेटिव ना ही करते हैं तो इधर 50% to 60% अगर आप लोग करेक्ट आंसर देते हैं तो ही आप लोगों का अच्छे से अच्छा कॉलेज आप लोग को मिल जाएगा। ये एक इसका बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसका मतलब कि आप लोग गलत कर देंगे बाकी 40% तो नेगेटिव में चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को तो टोटल 75 क्वेश्चन मैथ्स 50-50, टोटल आप लोग को 175 क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लेकिन 175 क्वेश्चन में अगर 175 का 50% भी आप लोग सही करते हैं, मतलब अंधाधुन की तरफ मार्क मत करते जाइए, जो आप लोग को आता है वही करता है, तो भी आप लोग को बहुत अच्छा कॉलेज इधर मिलेगा। और इसके बाद क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, यहाँ पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर जो कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज का कोर्स फीस बहुत कम है। जैसे IIT का कोर्स फीस बहुत हाई होता है, इनसे आप लोग को जो कॉलेज मिलेगा कोर्स फीस वेरी लो, कोर्स फीस वेरी लो। जैसे अगर मैं जादवपुर का बात बोलूँ, उसके बाद हमारे और भी जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, सबका टारगेट जादवपुर रहता है। इसके अलावा कल्याणी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, फिर हम लोग का इधर हम लोग का जो बहुत सारे प्रीमियम और भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे हेरिटेज हो गया, इन सब का कोर्स फीस बहुत ही कम है। मतलब IIT जैसे 10 से 15 लाख 20 लाख के आसपास आप लोग को जाता है IIT में, NIT में भी वैसा ही जाता है, लेकिन इधर से 40 to 50,000 के अंदर आप लोग का चारों सेमेस्टर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। जिन सब बच्चों एक पुअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों के लिए कोर्स फीस बहुत मैटर करता है, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ, यहाँ से जो कॉलेज मिलता है वहाँ पर प्लेसमेंट 80% to 90% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर कॉलेज में भर्ती होने के बाद आप लोग पढ़ाई नहीं करते, 4 साल यही उड़ा देते, तो कोई कंपनी तो आपको ऐसे नहीं लगा। आप लोग कॉलेज मिलने से पहले जैसे मेहनत करते थे, मिलने के बाद अगर वैसे ही मेहनत करते रहे तो ही आप लोग को मिलेगा प्लेसमेंट। अब देखा गया 80% to 90% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता है। ये सब उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। तो इसका अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट का बात बोलूँ, नेगेटिव एस्पेक्ट सिर्फ गिना चुना ही नेगेटिव एस्पेक्ट है, ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स है नहीं। तो क्योंकि हम सिक्के का हर समय हम लोग को 2 पहलू देखना पड़ेगा। इतना तो मैं अच्छा बात बोला, लेकिन क्या इसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग आते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि सिर्फ एक बार ही आप लोग इसको बह सकते हैं, मतलब एग्जाम को सिर्फ आप लोग एक ही बार दे सकते हैं, आप लोग को सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट। स्टूडेंट्स कैन ओनली appear single time for WB JEE। एक ही बार आप लोग इसमें बैठ सकते हैं, सिंगल टाइम इसमें बैठ सकते हैं। इसके बाद और एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, मैक्सिमम कॉलेज में स्टेट स्टूडेंट्स को ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है, मतलब कोटा ज़्यादा रहता है। जैसे जादवपुर में हो जाए 90% स्टेट को होता है, 10% आउटसाइड। तो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स गेट मोर प्रायोरिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे 90 to 10% रेशियो रहता है। 90% होता है स्टेट कोटा और 10% होता है आउटसाइड। ये एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन कुछ भी कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये जितना भी आप लोग यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मिलेगा सब है स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी। तो अगर स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है, मतलब वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट इन सब यूनिवर्सिटीज को चलाता है, तो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। तो इसको आप लोग ऐसे थोड़ा इस नजरिए से देख सकते हैं। और आप लोग का अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया में बोलूँ, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ
वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, आउटसाइड के लिए सभी लोगों को जनरल कोटा में ही ट्रीट किया जाता है, सभी जनरल है आउटसाइड कोटा के लिए। तो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन फैसिलिटीज मिलता है और सीट परसेंट भी ज़्यादा वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स में भी रहता है। तो ये हो गया इसका नेगेटिव एस्पेक्ट, और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट कुछ है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है। 10% में भी उतना कंपटीशन नहीं है, आप अगर अच्छा से आप लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग इसमें भी बैठ कर देख सकते हैं, इसमें आप लोग इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। मतलब जेई मेन का बहुत ही जो इजी पेपर होता है उसका लेवल का WB जेई का क्वेश्चन होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट मन लगा के जेई मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मैं 100% के 200% गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस पेपर को कुछ नहीं समझेगा, इजीली क्वालिफाई कर जाएगा। क्वालिफाई क्या, रैंक आ जाएगा अंडर 100। तो इन सब से तो आप समझ ही पा रहे कितना ऊपर, कितना अच्छा एग्जाम है एक तो। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हर स्टूडेंट का ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज होता है जादवपुर। जादवपुर तो ड्रीम है। इसके अलावा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी अभी WB जेई से इंजीनियरिंग शुरू हुआ है। तो यह इसका मैं अगर एक दो प्लेसमेंट का बात बोलूँ तो 2023 में इसका सबसे मैक्सिमम प्लेसमेंट आया था 1.8 CR प्लेसमेंट जादवपुर से आया था। एवरेज पैकेज आप लोग सोच लीजिए, एवरेज आप लोगों का 10 से 15 लाख के बीच आप लोगों का तो एवरेज पैकेज रहता ही है। तो पैकेज का बात छोड़ दीजिए, आप लोग को मुझे सिर्फ एग्जाम के बारे में बोलना था। आई होप आप लोग समझ गए एग्जाम क्या है। तो अभी अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, वो भी कमेंट में बोलिएगा कि सर मैंने फॉर्म फिलअप किया, मैं मन लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ। और अगर आप लोग अभी क्लास 11th में हैं या अभी क्लास 12th में अभी करेंटली है और आप लोग इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते थे, तो आप लोग इस एग्जाम के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए। इसका तो मैंने पैटर्न बोल दिया, सिलेबस भी इसका सेम ही है, जेई मेन का जो सिलेबस है वही WB जेई का सिलेबस है। तो एक ही मेहनत में 2 एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू।